अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? तो आज की ये वीडियो मेरी उन दोस्तों के लिए है कि जो यूएई एम्बेसी से जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं या डिग्री है वो अटेस्ट करवाना चाहते हैं वीएफएस के थ्रू, और उनके जहन में वीएफएस के लिए बहुत से ऐसे सवालात हैं जिनको मैं आंसर करने की कोशिश कर रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, लेकिन मुझे ये मुनासिब लग रहा है कि उस पर एक वीडियो बना दी जाए ताकि आप लोगों के सारी जो क्यूरीज हैं वो इसी वीडियो में कवर कर दी जाए। तो आप लोगों ने इस वीडियो को स्किप नहीं करना और वीडियो को पूरा देखना है। वीएफएस डिलीवरी बेसिकली हमें दो ऑप्शन देता है। सबसे पहला ऑप्शन होता है कि आप लोगों ने खुद जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं, तो इसमें आपकी जो मेन क्यूरी थी वो ये थी कि इनका ऑफिस कहाँ पे है और कहाँ पे हमने सबमिट कराने होते हैं। दूसरी बात, जो हमारा दूसरा ऑप्शन था हमारे पास, वो ये था कि आप लोगों के घर से डॉक्यूमेंट्स पिक किए जाएंगे और आपके दो स्टेप पे डॉक्यूमेंट्स पहुंचा दिए जाएंगे आफ्टर अटेस्टेशन। तो इसमें जो आपकी मेन क्यूरी थी वो ये थी कि वीएफएस का हमें किस तरह पता चलेगा कि वो किस टाइम किस डेट को हमसे डॉक्यूमेंट पिक करने आ रहे हैं। तो ये मेन क्यूरीज थी। और तीसरी जो फाइनल मेन क्यूरी थी वो ये थी कि हमने अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस किस तरह चेक करना होता है। तो टाइम वेस्ट नहीं करता मैं, सबसे पहले मैं आपको लेके जाता हूँ वीएफएस की वेबसाइट पे। आप लोगों ने वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट पे जाएंगे तो बहुत ही लंबा रूट हो जाएगा। तो मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ इसका मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन से उठा लेना है। ये लिखेंगे तो आपको फायदा क्या होगा मैं बताता हूँ। आपको फायदा ये होगा कि आपकी जो रिक्वायर्ड वेबसाइट है वो टॉप पे आ जाएगी। जैसे ही आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है वो आपके सामने आ जाता है, और इस इंटरफेस में आपकी काफी ज्यादा क्यूरीज जो है वो कवर हो जाती है। आप लोगों ने अटेस्टेशन के लिए अप्लाई करने हैं या आप लोगों ने किसी सेंटर को अटेंड करना है, ये वो ऑप्शन है जिसको यूज करके आपको लोकेशन मिल जाएगी और आपको किसी और से पूछने की जरूरत नहीं होगी। एडिशनल सर्विसेज इनकी क्या है वो भी मैं बताऊंगा कि, और एप्लीकेशन ट्रैक किस तरह करते हैं वो भी मैं आपको आज इस वीडियो में कवर करके दिखाऊंगा। सबसे पहले है कि आप लोगों ने अप्लाई करना है यूएई अटेस्टेशन के लिए। अप्लाई का प्रोसीजर क्या है वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना ली है वीएफएस के लिए भी और बीएलएस के लिए भी, लेकिन ये वीडियो स्पेसिफिकली मेरी है वीएफएस डिलीवरी के लिए। तो बीएलएस की जो क्यूरीज है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले अप्लाई किस तरह करना होता है उसका मेथड है स्टेप बाय स्टेप। आपके डॉक्यूमेंट्स यूएई में वैलिड तब होंगे जब वो मोफा पाकिस्तान, यूएई एम्बेसी इस्लामाबाद और मोफा यूएई इन तीनों से अटेस्ट हो जाएंगे, तब आपके डॉक्यूमेंट्स यूएई में कंसीडर कर दिए जाते हैं वैलिड। उसके बाद है कि आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स की टाइप देखनी है कि वो किस टाइप के डॉक्यूमेंट है। वो बर्थ सर्टिफिकेट है, मैरिज सर्टिफिकेट है, एजुकेशनल है, जिसमें एजुकेशनल में डिग्री आ जाती है, ट्रांसक्रिप्ट आ जाती है, मार्कशीट आ जाती है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। उसके अलावा कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स की मैं बात करता हूँ, ट्रेड लाइसेंस है, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है। तो ये मुख्तलिफ आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में कवर किया हुआ है, जिधर मैंने वीएफएस और बीएलएस के थ्रू आपसे ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करवाई थी लाइव। अब नेक्स्ट क्या होता है कि आप लोगों ने एप्लीकेशन स्टार्ट करनी होती है। एप्लीकेशन किस तरह स्टार्ट करनी है, यूएई पास अकाउंट बनाना है आप लोगों ने, उसके बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ये वो सारे स्टेप्स हैं जो मैं अपनी वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, और जिसको अगर इसमें कोई इशू आ रहे हैं तो वो मेरी वीडियो देख सकता है। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बल्कि पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा जिसमें एचईसी, आईबीसीसी, मोफा पाकिस्तान और यूएई एम्बेसी, इसी तरह सऊदीया एम्बेसी, यानी जो भी मैंने अटेस्टेशन के प्रोसीजर बनाए हैं वो उसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे एक ही जगह पे। तो ये वो स्टेप्स हैं जो मैं ऑलरेडी वीडियो में कवर कर चुका हूँ, आप लोगों को इधर बताने की जरूरत नहीं है। फी का ये है कि फी वो वहाँ पे आप लोगों को ऑलरेडी मेंशन है, वो वहाँ पे आप पे करेंगे। एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि वीएफएस डिलीवरी की फीस रिफंड नहीं होगी इन केस ऑफ रिजेक्शन या डॉक्यूमेंट्स वापस आ जाते हैं, क्योंकि वो आपकी इन्वॉल्वमेंट है वीएफएस के साथ, जस्ट डॉक्यूमेंट्स पिक एंड ड्रॉप की। उधर क्या होता है, एम्बेसी में क्या होता है और या मिशन में क्या होता है, वो उनका लेना देना नहीं है। तो आप लोगों की जो फीस होगी वो आप लोगों ने उधर पे कर देनी है और आपकी जो डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन की वो एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी। वीएफएस डिलीवरी बेसिकली हमें दो ऑप्शन देता है, कलेक्ट एंड ड्रॉप डॉक्यूमेंट्स के या उनके सेंटर पे जाके आप लोगों ने सबमिट करवाने होते हैं डॉक्यूमेंट्स। जो कलेक्ट एंड ड्रॉप वाला ऑप्शन है उसमें वो आपसे कॉन्टेक्ट करता है ईमेल के थ्रू, जो कि आप लोगों ने ईमेल वहाँ पे दिया होता है। उसके बाद आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स कब पिक किए जाते हैं, 24 घंटों के अंदर अंदर जैसे ही आप लोग मोफा पोर्टल पे एप्लीकेशन सबमिट कराते हैं तो आपको ईमेल आ जाती है। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद जो भी आगे प्रोसीजर होगा वो वीएफएस आपको ईमेल के थ्रू गाइड कर देता है। उसके बाद उसके सर्विस सेंटर पे वीएफएस के आप लोगों ने जाना होता है और डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं। तो उसका प्रोसीजर ये होता है कि कंफर्मेशन ईमेल आएगी लिंक की, और जो भी आपका सेंटर एड्रेस होगा ये आपको बताएंगे जहाँ पे आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स अपने ड्रॉप भी करने हैं और पिक भी करने हैं आफ्टर अटेस्टेशन। उसके बाद जो भी ऑपरेशनल टाइमिंग्स होंगी वो भी आपको ईमेल पे बता दी जाएंगी और आप लोग विजिट कर सकते हैं वर्किंग आवर्स के दौरान। और ये सब वो सारी चीजें हैं जो बेसिक हैं, और ये वो सारी क्यूरीज हैं जो मैं पिछले वीडियोस में भी कवर कर चुका हूँ। तो आप लोग इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करके जो भी क्यूरीज हैं वो
इनसे डिस्कस कर सकते हैं। तो ये फोन नंबर भी आज हो गया। उसके अलावा आप लोगों ने ट्रैक किस तरह करना है, मोफा के पोर्टल पे भी हो जाता है शो, वो किस तरह ट्रैक करना है वो भी मैं बताता हूँ। डिलीवरी क्या होती है, डिलीवरी सेम वही चीज, दो ऑप्शंस हैं, दोनों की डिफरेंट होगी। जो आप लोग सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के दौरान वहाँ पे सबमिट करते हैं एड्रेस को, उस एड्रेस पे पिक भी किए जाते हैं और ड्रॉप भी किए जाते हैं। उसके बाद है कि जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स डिस्पैच होते हैं ईमेल के थ्रू आप लोगों के साथ वो कांटेक्ट में रहते हैं और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं यूएई एम्बेसी से रिलीज होने के बाद 24 से 48 घंटे मैक्सिमम के अंदर अंदर आप तक पहुंच जाते हैं। अगर करीब होगा तो 48 घंटे मैक्सिमम, दूर होगा तो 72 घंटे यानी 3 दिन भी लग सकते हैं। जब मैं दूसरे ऑप्शन की जानिब आता हूँ कि जो हमने डॉक्यूमेंट्स खुद सबमिट किए थे जाके, तो आप लोगों ने पिक भी खुद ही करने हैं और ये है कि आप लोग ऑथराइजेशन दे के भी किसी को भेज सकते हैं और वो पिक कर सकते हैं आपके भी यहाँ पे। उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, कॉपी ऑफ पेमेंट रेसिप्ट, एक ऑथराइजेशन लेटर चाहिए होगा जो कि साइन होगा। सबमिट कहाँ पे करना है, तो आप लोगों ने अटेंड ए सेंटर वाली वेबसाइट पे चले जाना है। इस लिंक को जैसे ही आप ओपन करते हैं तो आपके पास दो ऑफिस हैं, एक इस्लामाबाद का है और एक कराची का है। इस्लामाबाद में और वर्किंग डेज मंडे टू फ्राइडे कराची में भी है। ओपनिंग आवर्स क्या है, 9 बजे से दिन 3 बजे तक। सिमिलरली कराची में भी सेम टाइम है। दोनों की मैं लोकेशन आपको यहाँ पे शो करवा देता हूँ कि इस्लामाबाद का जो ऑफिस है वो किस लोकेशन पे है और कराची का ऑफिस है वो किस लोकेशन पे है। तो इस्लामाबाद वालों का जो ऑफिस की लोकेशन है वो एड्रेस ये दिया हुआ है, कराची वालों का एड्रेस जो है वो ये दिया हुआ है। तो आप लोग इनको गूगल मैप के थ्रू लोकेट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने इन लोकेशंस पे जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं। इन केस अगर आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं ड्यूरिंग एप्लीकेशन, ये क्यूरी भी आज आप लोगों की क्लियर हो चुकी है VFS की। फाइनल हमारी जो क्यूरी है वो ट्रैकिंग की है कि हम लोगों ने एप्लीकेशन ट्रैक किस तरह करनी होती है। तो सबसे पहले ये है कि आप लोगों को एक ईमेल आ जाती है हर स्टेप की, जो कि मैंने आपको पिछले सेक्शन में भी बताया है। और आप लोगों के पास जो जहाँ पे आप लोगों ने एप्लीकेशन सबमिट की होती है मोफा यूएई की पोर्टल पे, वहाँ भी आप लोगों को स्टेटस शो हो जाता है। तो ये वो क्यूरीज थी जो कि कमेंट सेक्शन में मुझे बहुत मिली हैं। उम्मीद करता हूँ कि VFS के रेलिवेंट सारी क्यूरीज आज आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी। और इसके अलावा भी कोई ऐसी क्यूरी है जो कि इस वीडियो में आपको लगता है कवर नहीं की गई, आप कमेंट में मेंशन करें, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। और हर बार की तरह मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मेरे चैनल को सपोर्ट करें, इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा ताकि बाकी दोस्तों का भी फायदा हो जाए।